आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी स्टारगेट। कहानी की शुरुआत होती है 820 ईस्वी से, जब इंसान जंगलों में रहते थे, यानी हमारे वक्त से 3000 साल पहले। फिर ज़मीन पर एक स्पेसशिप आता है और सारे लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का उसके पास जाता है। स्पेसशिप से नीली रोशनी निकलती है और वो लड़का गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1928 में। मिस्र में कुछ पिरामिड्स हैं और लोग उसके आसपास की खुदाई कर रहे हैं। उन्हें बहुत कदीम और पुरानी चीजें मिलती हैं। एक पत्थर भी मिलता है जिसके नीचे मेटल का एक गोल छिलका स्टारगेट है। यहाँ कैथरीन भी है जो कि इस प्रोजेक्ट के हेड की बेटी है। खुदाई के दौरान इसे गोल्डन कलर का एक लॉकेट मिलता है। 1994 का वक्त आता है और हमें जैक्सन दिखाया जाता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है और वो काफी जुबानों को समझ सकता है। वो लोगों को बताता है कि मिस्र में जो पिरामिड्स है वो इंसानों ने नहीं बनाए। कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वहाँ कैथरीन आती है जो अब बूढ़ी हो चुकी है और इस टारगेट प्रोजेक्ट की हेड भी है। वो जैक्सन को उस प्रोजेक्ट में शामिल होने की ऑफर करती है और वो मान जाता है। जैक्सन को उस बेस में ले जाते हैं जहाँ पुराने वर्ड्स के सिंबल्स हैं। वो उन्हें कुछ ही देर में सॉल्व करके सब वर्ड्स को इकट्ठा करके उनका मतलब बता देता है। वो पुराने सिंबल्स को समझने में बहुत एक्सपर्ट है। फिर हम कर्नल ओनील को देखते हैं कि जो अब इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो भी काम हो उन्हें इसका इल्म होना चाहिए। जैक्सन को वो पत्थर दिखाया जाता है जिसके नीचे गोल शिखर का स्टारगेट है। पत्थर के ऊपर जो साइंस होते हैं वो उसे समझ नहीं आते। वो देखता है कि एक गार्ड न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और इसके ऊपर स्टार की शेप्स हैं जो स्टोन के ऊपर थी। उनको ओराइन बेल्ट कहते हैं। जैक्सन समझ जाता है कि ओराइन बेल्ट और इन पिरामिड्स का आपस में कोई ताल्लुक है। वो अपनी टीम को बोर्ड के ऊपर एक क्यूब ड्रा करके बताता है कि पत्थर के ऊपर कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, बल्कि डायमेंशंस के बारे में लिखा है कि 6 डायमेंशंस हैं जिनसे हम कहीं भी जा सकते हैं। वो बोर्ड के ऊपर 6 पॉइंट मार्क करता है। वहाँ एक आदमी उससे पूछता है कि 7वां पॉइंट कहाँ है, तो वो सेंटर में निशान लगाकर बताता है कि 7वां पॉइंट हमारी ज़मीन है जिसे हम कहीं भी जा सकते हैं। वो इन सब पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करता है। पत्थर के ऊपर जो निशान होता है उससे जैक्सन उन्हें समझाता है कि पिरामिड के दोनों साइड 2 लोग हैं। इन लोगों का कोई काम नहीं है, बल्कि 7वां पॉइंट ये पिरामिड है। वहाँ एक आदमी कहता है कि डिवाइस पर तो 7वां पॉइंट नहीं है। फिर जैक्सन को लैब में ले जाया जाता है और वो टारगेट दिखाया जाता है। इसके ऊपर पिरामिड का निशान है। जब वो 7वां पॉइंट को लॉक करते हैं तो डिवाइस एक्टिव हो जाती है। उसके अंदर एक वार्म होल बन जाता है। वो लोग एक ट्रैकिंग डिवाइस भेजते हैं इस होल के अंदर ताकि देख सकें कि इसके अंदर क्या है। वो डिवाइस एक दूसरे गैलेक्सी में चला जाता है जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ की तरह है। अगर वो उस दुनिया में जाएं तो वापस आने के लिए उन्हें उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी जिस टारगेट के थ्रू वो उस दुनिया में पहुंचे थे। अगर वो पॉइंट्स को करेक्ट ऑर्डर पर ना लॉक कर सके तो वो हमेशा के लिए उधर ही फंस जाएंगे। दूसरी दुनिया की लैंग्वेज और साइन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैक्सन उन्हें कहता है कि मैं दोबारा ये कर सकता हूँ। कर्नल ओनेल की टीम और जैक्सन को होल के अंदर भेजा जाता है। कैथरीन जैक्सन को वही गोल्डन लॉकेट देती है। जैक्सन और बाकी टीम इस होल के अंदर जाते हैं। वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो वहाँ भी एक स्टारगेट है। काफी अंधेरा होता है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें पिरामिड नजर आता है जो कि हमारी दुनिया की तरह था। आर्मी की टीम वहाँ पर कुछ काम करती है और फिर वापस जाने का कहती है। जैक्सन कहता है कि पत्थर यानी टैबलेट के ऊपर जो निशान थे उन्हें मार्क करके स्टारगेट एक्टिव हुआ था। उसी तरह का पत्थर हमें इधर भी ढूंढना है। इन निशानात को करेक्ट ऑर्डर में लॉक करके हम वापस जा सकेंगे, वरना हम नहीं जा सकते। वो लोग इस पर गुस्सा करते हैं। एक आदमी उसका बैग उठाकर दूर फेंक देता है। जैक्सन जब उसे उठाने जाता है तो उसे वहाँ पैरों के निशानात मिलते हैं। जब उनको फॉलो करता है तो उसे एक अजीब सा एनिमल नजर आता है। वहाँ आर्मी की टीम भी आ जाती है। जैक्सन उन्हें कहता है कि ये पालतू है और वो उस एनिमल की गर्दन पर 3 बार हाथ फेरता है और वो भाग जाता है। रस्सी में जैक्सन का पाँव फंस जाता है और वो भी घसीटता हुआ साथ चला जाता है। जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें हमारी दुनिया की तरह के लोग नजर आते हैं। ये लोग कबीले की तरह रहते थे। वहाँ कबीले के सरदार आता है और जैक्सन के गले में वही गोल्डन लॉकेट देकर उसके आगे झुक जाते हैं। सरदार उनको वहाँ ले जाता है जहाँ वो लोग रहते हैं। जैक्सन को वहाँ स्टारगेट नजर आता है। उसके ऊपर वही साइन था जो लॉकेट के ऊपर है। ये साइन इनके सन गॉड का है। वो लोग समझते हैं कि जैक्सन को उनके सन गॉड ने भेजा है। रात के टाइम वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और जैक्सन को तैयार करते हैं। कबीले के सरदार अपनी बेटी को जैक्सन के पास भेजता है, लेकिन जैक्सन उसे ये सब करने से मना कर देता है। उस लड़की को पिरामिड के निशान से समझाता है कि वो लोग उससे यहाँ आए हैं। उसे ठीक से नहीं समझा पाता। वो लड़की उससे पिरामिड का निशान बनाती है, उसके ऊपर सन का। वो उससे पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ देखा। वो उसे उस जगह ले जाती है जहाँ निशानात और हाके बने हैं। वहाँ जैक्सन की टीम भी आ जाती है।
जैक्सन उन्हें बताता है कि इन साइंस और लैंग्वेज से शो होता है कि मरती दुनिया के एलियन हमारी ज़मीन पर आया। वो मर रहा था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहता था। वो एक स्पेसशिप से आया था। सारे लोग उसे देखकर डर कर भाग गए थे, लेकिन एक लड़का उसके पास गया था। उस एलियन ने अपनी साउल का उस लड़के के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। बॉडी उस लड़के की थी, लेकिन साउल उस एलियन की थी। उस एलियन ने खुद को इंसानों का राजा मनवाया और उनसे पिरामिड्स बनवाए। स्टारगेट के थ्रू वो इंसानों को उस दुनिया में लेकर आए और उनसे माइनिंग करवाई, जो कि उनकी टेक्नोलॉजी का मेन सोर्स है। यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो हमारी ज़मीन से आए हैं। एलियन जो इंसानी शक्ल में था उसका नाम रॉ है। ज़मीन पर लोग उसके खिलाफ जाते हैं और स्टारगेट को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। जैक्सन को वही टैबलेट मिल जाता है जिसके ऊपर स्टारगेट को ओपन करने के साइंस हैं, लेकिन वो 7th पॉइंट टूटा हुआ है और पॉइंट्स करेक्ट ऑर्डर में मार्क नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर एक स्पेसशिप आता है जो कि पिरामिड की शक्ल का है। वो पिरामिड के ऊपर लैंड होता है। स्पेसशिप से एलियन निकलते हैं और जैक्सन के 2 साथियों को मार देते हैं और 2 को कैदी बना लेते हैं। कर्नल ओनिल, जैक्सन, उनके साथी और कबीले के सरदार की बेटी शौरी इनके साथ होती है। वो सब पिरामिड में जाते हैं। वहाँ वो लोग स्पेसशिप देखते हैं। कर्नल ओनिल अंदर जाते हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। जैक्सन पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता। उधर कुछ एलियंस आते हैं और उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। वहाँ अजीब शक्लों के एलियंस हैं, उनके मुंह पर मास्क हैं। वहाँ वो एलियन रा है और उन सबका गॉड है। वो आज भी जवान है जैसे 3000 साल पहले था। इसकी शक्ल इंसानों की तरह थी, लेकिन वो एलियन था। रा के साथ ही वो बम ले आते हैं जिसे कर्नल ओनिल ब्लास्ट करने वाला था। कर्नल फायदा उठाकर वहाँ खड़े गार्ड का हथियार छीन लेता है और रा पर अटैक करता है, लेकिन रा के सामने बच्चे आ जाते हैं। वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। रा बच जाता है और वो लोग कर्नल पर अटैक करते हैं। जैक्सन सामने आता है और मारा जाता है। इसके बाद वो लोग कर्नल ओनिल को कैदखाने में डाल देते हैं। रा इंसानों से गुस्सा हो गया था। पिरामिड से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं और इंसानों के कबीले पर अटैक करते हैं, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। कबीले का सरदार समझ जाता है इनका गॉड इनसे नाराज हो गया है। हम जैक्सन को देखते हैं जो कि एक बॉक्स से निकल रहा है। इस बॉक्स में किसी भी इंसान की बॉडी को डालकर जिंदा किया जा सकता है। जैक्सन अब जिंदा है। राव से कहता है कि जिस टारगेट के थ्रू तुम इधर आए थे, उसी के जरिए तुम अपनी जमीन पर वापस जाकर न्यूक्लियर बम को डिफ्यूज करोगे, और इस न्यूक्लियर बम की पावर 1000 टाइम्स ज्यादा हो गई है। जैक्सन उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी दुनिया को तरक्की याफ्ता बनाया और अब मैं ही उसे खत्म करना चाहता हूँ। कल तुम्हें पिरामिड के सामने अपने साथियों को कत्ल करना होगा ताकि मेरे लोगों को यकीन हो जाए कि मैं इनका गॉड हूँ। जैक्सन कहता है कि अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो क्या होगा। राव से कहता है कि मैं तुम्हारे सब साथियों को मार दूंगा। नेक्स्ट ये सब कबीलों के लोग जो रा के गुलाम हैं पिरामिड के बाहर इकट्ठे होते हैं। जैक्सन को एक हथियार दिया जाता है अपने साथियों को मारने के लिए। हजूम में खड़े लोगों में एक बच्चा उसे अपनी गन की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये था कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैक्सन अपने साथियों को मारने के बजाय रॉ पर अटैक करता है और बाकी लोग भी अपनी गन से हवाई फायरिंग करते हैं। भगदड़ मच जाती है और वो लोग एक गार में पनाह लेते हैं। दरअसल कबीले के सरदार की बेटी शौरी ने जैक्सन की बातें सबको बता दी थी कि रॉ कोई गॉड नहीं बल्कि एलियन है। वहाँ कर्नल ओनिल से सब पूछते हैं कि वो बम क्यों लेकर आए। वो कहता है कि यहाँ पर खतरा है, वरना मैं बम कभी न लाता। कल तुम सबको यहाँ से भेजकर ब्लास्ट कर दूंगा। यहाँ जैक्सन को पता चलता है कि शौरी उसकी वाइफ है और वो भी इसे पसंद करता है। शौरी का भाई एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 3 चांद हैं। जैक्सन को पता चल जाता है कि यही 7th पॉइंट है। उसे सही मार्क करके वो वापस जमीन पर जा सकते हैं। राक आदमी उस माइन में जाता है ताकि मिनरल ले सके अपनी पावर बढ़ाने के लिए। वहाँ कर्नल आ जाता है और उसे मार देता है। कबीले के सरदार और बाकी लोग डर जाते हैं और वो लोग रा से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। रा का आदमी जिसे कर्नल ने मारा था उसके शोल्डर का बटन दबाता है और उसका मास्क रिमूव हो जाता है। लोगों को पता चल जाता है ये कोई गॉड नहीं है बल्कि हमारी तरह के इंसान है। कर्नल, जैक्सन, ओनिल, शौरी और कुछ बच्चे वो मिनरल लेकर पिरामिड के अंदर जाते हैं। कर्नल वहाँ न्यूक्लियर बम सेट करता है और जैक्सन को कहता है कि अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, यहाँ मैं अपना काम खत्म करूंगा और स्टारगेट को हमेशा के लिए बंद कर देना। वहाँ राक आदमी आता है और शौरी को मार देता है। जैक्सन को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ नीली रोशनी नमूदार होती है। ये रॉ की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए चीजों और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। जैक्सन शौरी को लेकर छुप जाता है। वो एलियन बॉम्ब लेने जाता है और जैक्सन शौरी को लेकर उस जगह जाता है। हाँ, वो चैम्बर है जिंदा करने वाला। उसमें शौरी को डालकर जिंदा कर देता है। रा ये सब देख रहा है। वो जैक्सन के हेड पर हाथ लगाता है जिससे उसके पूरे जिस्म में करंट दौड़ता है और वो बेहोश हो जाता है।
दूसरी तरफ कर्नल ओनिल गॉड से फाइट कर रहा है जो टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आया था। वो इस चैम्बर के नीचे उसे ले जाते हैं और उसके हैंड से बटन दबाकर इस टेक्नोलॉजी को ऑन करते हैं। वो इस पर अटैक करती है जिससे उस गार्ड का सर ऊपर चला जाता है और जिस्म वहीं रह जाता है। जैक्सन और शौरी नीचे आ जाते हैं। भाई सब इंसानों ने धावा बोल दिया है। कर्नल ओनिल बम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। रा को पता चल जाता है कि अब उसका आखिरी टाइम आ गया है। वो बम को एक्टिवेट करके अपनी स्पेसशिप से भाग रहा है। इस मरे हुए गार्ड की हैंड से वो टेलीपोर्टेशनल टेक्नोलॉजी का बटन ऑन करते हैं जो बम को ऊपर ले जाता है। रा को लगता है कि कोई इंसान ऊपर आ रहा है। ब्लास्ट होता है और रा मर जाता है। रा ने इंसानों पर बहुत जुल्म किए थे और अब सब लोग आज़ाद थे और बहुत खुश भी थे। वो स्टारगेट को ऑन करते हैं और वापस ज़मीन पर आने लगते हैं, लेकिन जैक्सन नहीं आता क्योंकि वो अपनी बीवी शौरी से प्यार करता है। वो कैथरीन का लॉकेट कर्नल ओनिल को देता है और बाकी लोग भी अर्थ पर वापस आने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।